हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे वीड साइंस, जो सब्जेक्ट है जो है बीएससी एजी 6 सेमेस्टर का। और वीड साइंस में मेरा जो है अगला टॉपिक है हार्मफुल इफेक्ट ऑन इंसेक्ट, जो मैंने पीछे लिखा हुआ है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन वीड्स। वीड्स जो है क्या आपको जो है नुकसान होता है, क्या उसका हार्मफुल इफेक्ट जो है आपके पड़ता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, तो वो आपको इस टॉपिक में पढ़ना है। तो बहुत वीड्स जो है वेरी सीरियस प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री। वीड हमारे देश के लिए बहुत बड़ी एक जो है समस्या है, चाहे वो हमारी फसल के लिए हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे हमारे लाइव स्टॉक के लिए हो, चाहे वो हमारे जो है कई प्रकार के घर के आसपास हो। इसको हमको एस्टिमेट करना है कई प्रकार से जो है ये हमको जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब हम वीड को मुख्य रूप से एग्रीकल्चर पर्पज से जो है ये बहुत ही सीरियस इम्पैक्ट जो है हमारे एग्रीकल्चर में इसका पड़ता है। कई प्रकार से जो है ये हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है, कुछ प्रत्यक्ष रूप से, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से जैसे कि आप जो है फसल से हमारा जो है वो कंपटीशन करके प्रत्यक्ष रूप से फसल को नुकसान पहुंचाता है, और प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं कि फसलों में जो है वो कई प्रकार के जो है रोगों एवं कीटों को अटैकिंग रोग एवं कीटों को शरण दे करके ये हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो इस प्रकार से ये हम कह सकते हैं कि हमारा जो वीड के द्वारा एस्टिमेट, ये जो एक एस्टिमेट के द्वारा हमारा जो फसल को नुकसान लगभग 10 से लगभग 30% तक इससे नुकसान होता है, यानी 10 से 30% तक जो है वीड के द्वारा नुकसान होता है। जो डेवलप कंट्रीज हैं, अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड, वहाँ पर क्या होता है कि वीड से काफ़ी कम नुकसान होता है, 5 to 10%। और जो अनडेवलप कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया हो गया, अदर कंट्रीज हो गई, वहाँ तो लगभग 30% तक जो है, 30 से ज़्यादा ही 50% तक इससे नुकसान हो जाता है। तो ये जो है काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है हमारे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के और क्रॉप्स के ऊपर। और साथ साथ जो है एक अध्ययन के द्वारा ये भी देखा गया है कि जो नुकसान हमारी फसल को इंसेक्ट और डिजीज के द्वारा नुकसान होने वाली नुकसान से कहीं ज़्यादा जो है ये कभी कभी वीड्स के द्वारा हमारा नाश हो जाता है, उनकी फसल में हमारी पूरी नुकसान हो जाती है। मतलब इस प्रकार से जो है कई प्रकार से ये फसल को हमारे नुकसान पहुँचाता है। वीड मोस्टली हमारी फसल से कंपटीशन करते हैं, एक स्पर्धा रखते हैं, जो हमने आपको पहले भी आपको डिटेल में पढ़ाया है पहली क्लास में। कई प्रकार से स्पर्धा ये रखते हैं कि स्पर्धा किस चीज़ की रखते हैं, से रखते हैं कंपटीशन लाइट, स्पेस और वाटर, सॉयल, ये सब न्यूट्रिएंट, इन सब के लिए वो जो है हमेशा जो है वो कंपटीशन करते रहते हैं और क्विकली ग्रोथ करके जो है वो इस फसल को हमारी पूरी तरह से जो है वो ढक लेते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। केसेस बाय देयर फॉस्टर रेट ऑफ द इनिशियल स्टेज ऑफ द क्रॉप, जब हमारे फसल की एक इनिशियल अवस्था होती है, यानी ग्रोथ ब्रांचिंग की अवस्था इसको कहते हैं, बूटिंग की अवस्था इसको कहते हैं, फ्लावरिंग की अवस्था होती है, उसमें ग्रेन फिलिंग स्टेज होती है, उस अवस्था में जो है ये जो वीड्स होते हैं बहुत तेज़ी से ग्रोथ करके और उसको इन्फेस्टेशन उसके अंदर कॉज कर देते हैं, जिससे उसकी जो हाईली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है फसल की वो रुक जाती है और जो है वो अच्छा प्रोडक्शन जो है वो नहीं दे पाता है, या फिर जो हमारा प्रोडक्शन भी होता है वो क्वालिटी लेस होता है, उतना अच्छा उसके अंदर क्वालिटी नहीं रह जाती है, उसकी गुणवत्ता जो है धीरे धीरे कम हो जाती है, दाने छोटे रह जाते हैं और फसल का वजन कम हो जाता है, दानों में स्पॉट्स हो जाते हैं या रोग कई प्रकार के हो जाते हैं या कीटों का अटैक हो जाता है। इस प्रकार से जो है वो काफ़ी इफेक्टिव जो क्वालिटी लेस जो है वो क्रॉप्स जो है उनको मिलती है। इस प्रकार से आप ये नुकसान हो गया, ग्रोथ की नुकसान हो गया, और हमेशा जो है वो वीड तो कम्पीट जो है वो करते हैं और हमारी जो यील्ड है उसको घटा देते हैं। एंड एस्टिमेट जो है सो द डेप्थ ऑफ द क्रॉप 7-9%। एक एस्टिमेट के आधार पे ये आकलन किया गया है कि जो फसलों की न्यूट्रिएंट जो हम दे रहे हैं NPK, उसका भी आकलन जो है वो कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मेजर न्यूट्रिएंट्स का आकलन भी अलग अलग
आया है कि वीड्स जो है कितना जो है वो फसल का जो न्यूट्रिएंट होता है उसको अपटेक कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि फसल से छीन लेते हैं, जो है खा जाते हैं पोषक तत्व को। जैसे एक एस्टिमेट के आधार पे इसे लगभग 47% नाइट्रोजन जो फसल में आप देते हैं वो उसके खरपतवार ही खा जाते हैं, खरपतवार उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो हमारी फसल को नहीं मिल पाता। इसी प्रकार से लगभग 42% पोटेशियम और 50% जो है वो 50% लगभग कैल्शियम और इसी तरह 24% लगभग मैग्नीशियम। इसी प्रकार से जो है ये अदर माइक्रो लगभग 10 से 12% मॉलिब्डेनम। कई ऐसे मेजर तत्व हैं जिनको जो है वो वीड्स जो है कंपटीशन करके उसको फसल से छीन लेते हैं और उसको जो फसल को मिलना चाहिए वो पूर्ण रूप से फसल को नहीं मिल पाता है। इससे जो फसल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अवस्था है वो बिल्कुल रुक जाती है। इसी प्रकार से जो है किस प्रकार से वीड्स आर द अल्टरनेट होस्ट दैट द हर्बल इंसेक्ट एंड पेस्ट। एक प्रकार से खरपतवार जो होते हैं वो अल्टरनेट होस्ट होते हैं, किसके होते हैं? पेस्ट एंड डिजीज के। मतलब हमेशा जो है रोग एवं कीट को जो है अपने यहाँ होस्ट बना के अपने यहाँ संरक्षित करके वो रखते हैं। एक आकलन क्या ये देखिए कि जब आप जो है फसल की कटाई कर लेते हैं तो ये आप सोचिए कि जो हमारे इंसेक्ट होते हैं और डिजीज होते हैं ये कहाँ पर अपनी लाइफ साइकिल व्यतीत करते हैं? ये अपने खरपतवारों पे ही लाइफ साइकिल व्यतीत करते हैं। जो जैसे हमारी फसल है तो खेत के आसपास जो है जो खरपतवार हैं उस पे जाके जो रोग होते हैं और जो ये इंसेक्ट होते हैं वो अपना जीवन चक्र व्यतीत करते हैं। और जब हम अगली फसल को बोते हैं तो जैसे वो फसल जो है ग्रोइंग होती है, जर्मिनेट करती है, वैसे फिर ये रोग एवं कीट जो है हमारी फसल पे आकर के अपना जो है नुकसान अपने जीवन चक्र व्यतीत करना शुरू होती है। इस प्रकार से एक आप कह सकते हैं कि खरपतवार एक जो है अल्टरनेट होस्ट होते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बता दूं, जैसे एक रेड ग्राम है। रेड ग्राम जो है, रेड ग्राम में क्या लगता है कि मोस्ट हार्मफुल इंसेक्ट है कैटरपिलर, जिसको आप कहते हैं ग्राम कैटरपिलर कहते हैं। ये कई दलहनी फसलों में लगती है। तो ये क्या करते हैं, ये फसल जब फसल हम कट जाती है तो उसके बाद जो ग्राम कैटरपिलर होता है वो कई प्रकार के खरपतवारों पे जो है अपना जीवन चक्र व्यतीत करता है। फिर अगली बार जैसे ही फसल हम बोते हैं फसल उस पर आकर के फिर ये जो है फसल को नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। इसी प्रकार से जो है कैस्टर का हो गया, कैस्टर में लगने वाली एक कीट है हेरी कैटरपिलर, ये भी खरपतवारों को अपना जीवन चक्र व्यतीत करती है। राइस में स्टेम बोरर है, व्हीट में ब्लैक रस्ट है, व्हीट में ब्लैक रस्ट डिजीज होता है, जिसको हम काला कीट रोग हिंदी में बोलते हैं। ये बहुत ही हार्मफुल रोग होता है। जिससे हम गेहूं की फसल काट लिए तो गेहूं की फसल कटने के बाद जो उसकी फसल जो अवशेष फूटी वगैरह बचती है, आसपास जो खरपतवार होते हैं, ये रस्ट जो पाउडर में होता है वो रस्ट के मतलब फंगस डिजीज है। फंगल के जो स्पोर्स होते हैं वो खरपतवारों पे जा करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं आसपास, और उसके सर्वाइवल कंडीशन में होते हैं कि आपको जीना है की तरह सर्वाइव करते हैं। और फिर जब अगली बार हम गेहूं बोते हैं तो उन्हीं खरपतवार से इनकी स्पोर्स जो है हवा के द्वारा उड़ करके फिर हमारे जो है फसल पे पत्तियों पे आ जाते हैं और अपने आप को फिर फसल को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। अपने स्पोर्स को जो है वो कंटिन्यू रूप से वो बढ़ा करके मल्टीप्लिकेशन करके पूरी तरह से फसल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार जो है इरगट डिजीज एक लगता है, इरगट डिजीज और पेयर रिलेटेड में लगने वाला इरगट डिजीज भी इसी तरह से खरपतवारों पे अपना जीवन निर्वाह करता है फसल के न होने पे। मेज में एक डिजीज है डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू जिसको हम बोलते हैं। वो भी जब मेज की फसल कट जाती है तो खरपतवारों पे अपना जीवन यापन करते हैं और जब अगले वर्ष हम जो है फसल को बोते हैं तो उस पर अटैक कर देते हैं। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक अल्टरनेट होस्ट होते हैं वीड्स जो है पेस्ट एंड डिजीज पे। इसी प्रकार से जो है आप कहते हैं सम वीड्स आर द हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। कुछ खरपतवार ऐसे भी होते हैं जो हमारे मनुष्य के लिए जो है और हमारे लाइफ स्टाइल के लिए भी हानिकारक होते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे हमने आपको बताया था कि आर्जिमोन मैक्सिकाना एक वीड होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं आप सत्यानाशी।
आप देखते होंगे आसपास जो पीले कलर का उसमें फूल होता है और पत्तियां लंबी होती है, उसमें कांटे कांटे होते हैं। तो वो भी जो ये खरपतवार होता है, इसके जो बीज होते हैं उसमें उसका तेल वगैरह इस्तेमाल करने के या उसके हमेशा टच में रहने से एक डिजीज होता है ड्रॉप्सी डिजीज। ड्रॉप्सी डिजीज जो है मनुष्य में हो जाता है। इसी प्रकार से जो है एक डिजीज होता है हे फीवर एंड अस्थमा। अस्थमा जो है एंड हे फीवर जो होता है वो पोलन ऑफ एम्ब्रोसिया, एक एम्ब्रोसिया होता है जिसके पोलन से जो है जो हवा में स्प्रेड करता है, उसके पोलन जो है हवा में स्प्रेड करते हैं और हमारे सांस के द्वारा हमारे अंदर चले जाते हैं। तो उससे क्या हमारे अंदर जाने से जो है वो हमारे फेफड़े में जाके इकट्ठा हो जाते हैं और अस्थमा नामक बीमारी जो है या हे फीवर जो है हमारे शरीर में कॉजेस करते हैं। इसी प्रकार से जो है डर्मेटाइटिस जो एक रोग होता है मनुष्य में, उसको पार्थेनियम एक खरपतवार है, उसके द्वारा भी ये होता है। इसी प्रकार इंफ्लामेटाइटिस जो होता है यूट्रिका स्पीसीज जो है, यूट्रिका स्पीसीज होती है वीड्स की, उसके द्वारा जो है इंफ्लामेटाइटिस भी ये हो जाता है। इसी प्रकार से जो है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है, वो ब्रश वीड्स होते हैं, एक ऐसा वीड्स होता है जिसकी पत्तियों में हल्का हल्का कांटे निकले होते हैं और जो हमारे शरीर में उसको हमारे शरीर बिल्कुल उसे टच अगर होता है तो उसमें सिकनेस आ जाती है और बहुत ज़्यादा खुजली होती है। तो इसको जो है हम इस प्रकार खरपतवार से ये भी रोग होता है। और मलेरिया, इंसेफ्लाइटिस एंड फाइलेरिया केस्ड बाई मॉस्किटो, ये सारे रोग किसके द्वारा होते हैं? मॉस्किटो के काटने से होते हैं फीमेल। तो ये कहाँ से होते हैं? एक्वेटिक बीड्स के द्वारा। ये एक्वेटिक बीड्स क्या करते हैं? इनको पैरासाइट का काम शरण देते हैं, उसमें जो है ये पनपते हैं, ये अपनी लाइफ साइकिल को बढ़ाते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं मच्छर, और उसमें जो है पल करके हमारे नुकसान पहुँचाते हैं। जैसे जो एक्वेटिक बीड्स है वो सल्विनिया एक्रुलिएटा, ये सल्विनिया एक्रुलिएटा बीड्स है जो लगभग पानी में जो है वो पाया जाता है, जिसमें कई प्रकार के मच्छर वगैरह पनपते हैं। तो इस प्रकार से जो है कुछ खरपतवार जो होते हैं हमारे जो है हमारे लिए काफ़ी हेल्थ के लिए भी हैजार्डस होते हैं। इसी प्रकार जो है वीड क्वालिटी ऑफ द मार्केटेबल एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस, जो हमारा मार्केटेबल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है उसको भी ये काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। जब इंसेक्ट और डिजीज से इफेक्टिव होगा भी आपका जो प्रोड्यूस होगा वो उसकी गुणवत्ता काफ़ी कम होगी, तो मार्केट में उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और उसका मूल्य हमको कम ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार से लैंड इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑफ द लेबर इक्विपमेंट्स एंड केमिकल्स फॉर द देयर ऑफ द रिन्यूअल। तो अगर वीड्स की प्रॉब्लम्स है आपके फील्ड में तो आपको जो है हर्बिसाइड का प्रयोग करना पड़ेगा, केमिकल जो हर्बिसाइड्स तमाम उसका प्रयोग करना पड़ेगा, साथ साथ इक्विपमेंट्स का उपयोग करना पड़ेगा, वीड्स को निकालने वाले इक्विपमेंट्स हो गए, लेबर का आपको ज़्यादा लगेंगे। इस प्रकार से नुकसान को काफ़ी हद तक किसान का जो है वो खर्च बढ़ जाता है खरपतवार के कारण, या फिर पॉलीथीन उसको सेट लगाना पड़ेगा, मल्चिंग करना पड़ेगा, कई सारे जो खर्च हैं किसान के वो बढ़ जाते हैं आपके वीड की वजह से। तो वीड एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपकी जो एस्टिमेटिंग कॉस्ट होती है, किसान की जो लागत होती है उसको बढ़ा देते हैं। तो ये हो गया जो है आपका वीड का जो है वो हार्मफुल इफेक्ट। अब मेरा नेक्स्ट है कि मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊँगा आपको क्या इसके बेनिफिट्स है, कुछ बेनिफिट्स भी हैं वीड्स के, तो क्या क्या है वो भी मैं आपको जो है अगले टॉपिक में आपको बताऊँगा। आपकी कोई समस्या होती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में या फिर जो है आपको हमारे जो है ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, जिस हम आपको